पड़ेगा आपको। तो खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और हमारे इस सेगमेंट हमारे साथ जनाब गालिब आगा साहब को हम जहमत देते हैं ताकि हमें कोई इस तरह की टिप्स बता सकें जो कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन रमज़ान की जानिब बढ़ने में मदद दे सके। इकरार भाई भी साथ हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत एहसान। क्या है फिर आज ज़रा क्या आज एक आपसे गेम खेलते हैं। आज कसौटी लेके आए हैं भाई, वो कह रहे हैं मैं कुछ खुसूसियात बताऊंगा और आपने चीज़ बूझनी है। अच्छा हाँ देखते हैं अल्लाह खैर करेगा। ठीक है खैर बताएं। हम एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमारे हज़म के निज़ाम के लिए भी अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बेहतर करती है, LDL को कम करती है, जोड़ों के पूछ ली दर्द मैंने। की दवा है। अच्छा और इसके साथ सबर यार, मुझे ज़रा पहुंचना पड़ेगा। हाँ जोड़ों के दर्द की दवा भी है। डिफरेंट किस्म के जो सीरप्स मार्केट में मिल रहे होते हैं जो कि हज़म के निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं, उसके लिए भी बहुत मैं चूरन की बात कर रहे हैं। नहीं मैं मुझे और कुछ बताता हूँ। हाँ इसके साथ साथ जो हमारा हाजमा होता है उसके लिए तो यकीनन बेहतरीन है भी, लेकिन थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए जो अद्वियात होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है, हमारे खानों में इस्तेमाल होती है, एंटी कैंसरस भी है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिसको तहलील करने में मददगार भी होती है। एक मिनट, आपने गले वाली, मैं आजकल गला जब मुझे डर होता है रमज़ान में कि ख़राब होगा तो मैं वो हमारी ब्रांड की है वो WB की मैं जिंजर टी पीता हूँ मैं, कि मुझे लगता है कि वो अदरक। अब आप ये कह रहे हैं तो ये अदरक की बात हो रही है हजरत, हमारे हजरत ना। आप शुरू में सिर्फ निज़ाम हज़म की बात की तो मेरे दिमाग में तो चूरन नहीं आ रहा था। मैं गले से, लेकिन चले हम आगे एंटी इन्फ्लेमेटरी और बाकी चीज़ों की तरफ तो फिर यस ये तमाम की तरफ गया था। अदरक में होती हैं। और अदरक की मेरे लिए मतलब मैंने पूछा तो कोई इसकी अप्रिसिएशन करेंगे, तालियां वालियां तालियां बजाई जाएं जी, क्या बात है यार। वो उन्होंने क्यों ही बजाने को तैयार नहीं है। वो उन्होंने क्यों ही नहीं की। ठीक है भाई, उनको इस सेगमेंट में इस बात का इम्कान लगता ही नहीं था कि तालियां बज मैं कभी पहचान सकूंगा और कुछ। अच्छा अदरक की बात हो रही है। अदरक की ही बात हो रही थी। और अदरक हमारे घरों में यकीनन हर घर में हर खाने में इस्तेमाल होती है, जो कि एक बेहतरीन जड़ी बूटी के तौर पे हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसके ये तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने जिस तरह अर्ज़ की कि एंटी ट्यूमर भी है और कुछ ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जिसको तहलील करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसको एक जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ लोगों से, अदरक को पीस के रखने से, जिस तरह हम लोग घरों में रख लेते हैं, इससे इसकी अफादियत में कमी वाक़या हो जाती है। हम पेस्ट कहते हैं, गार्लिक जिंजर पेस्ट। अच्छा उसी वक्त पेस्ट करें या कुचलें और अपने खानों में डालें। पेस्ट करके बना के रखें ना फ्रिज में। बिल्कुल, तो उससे हम उसकी तमाम अफादियत हासिल कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा शायद जायका भी बेहतर महसूस करेंगे हम। ऐसा ही है, ये बात तो अदरक के बारे में कुरान मजीद में भी है कि हम मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में जो जाम दिए जाएंगे उसमें अदरक की आमेज़िश होगी। ये कुरान मजीद के अल्फाज़ हैं, अदरक का जिक्र कुरान मजीद में भी है। अगर हम अदरक की और बात करें तो हज़म के निज़ाम के लिए भी अच्छा है। और लेकिन हमने फ़ायदों की बात की, हम यहाँ मिस कर देते हैं अदरक ही का इस्तेमाल। जैसे हमने बात की हज़म के निज़ाम के लिए एक बेहतरीन दवा है, लेकिन अगर हम अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमें नौज़िया की कैफियत पैदा कर देगा, हमें बदहज़मी की कैफियत पैदा कर देगा। तो अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के लोगों की कुछ आदत होती है, बार बार काट काट के खा रहे हैं या कच्ची अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो भी कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें या कोई भी चीज़ जिसको हम नॉर्मल रूटीन में, मैंने अदरक की अगर बात करूँ तो हम शायद बचपन से हर खुराक का हिस्सा रही है अदरक, लेकिन अगर उसको भी हम ज़्यादा खाएं तो वो एक हमें निहारी में तो खास तौर पे ऊपर से डाल के खाई जाती है। मुझे तो फिर कैसे तय होगा कि एक मॉडरेट लेवल क्या है अदरक को यूज़ करने का? खानों में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ये बेहतरीन है। ऊपर से जिस तरह हम छिड़के, हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। जब हम कोई बादी भारी या गर्म चीज़ खाएंगे, जैसे निहारी, पाए, हलीम या कुछ हजरात कीमा जो बहुत ज़्यादा लेते हैं, कचरी कीमा खासकर, खड़ा अदरक का ऊपर से वो टकाटक में भी बहुत कच्चा कच्चा वो आ रहा होता है, थोड़ी मैदे के लिए हैवी होती है, उसमें अदरक ज़रूर हम डालते हैं। हमारी सकाफ़त का हिस्सा है ताकि वो जो उसका भारीपन है उसको हज़म करने में अच्छा है, हेल्दी करना चाहिए और वो जायके में भी जायके में ऐड करता है वो एग्जैक्टली करना चाहिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें। और ये मैं इत्तेफाक से कल ही किसी से पूछा था कि ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई हो, जो कि बहुत ज़्यादा ही लोगों के होते हैं, तो मेरे जहन में ये था कि इसको रिवर्स करने का एक ही तरीका है कि आप बहुत रनिंग करें, जो कि होगा बिल्कुल भी, लेकिन एक्चुअली अदरक यानी कोई ऐसी चीज़ भी है कि जिसको सिर्फ
खाने से भी आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को थोड़ा सा पीछे लेके जा सकते हैं? यकीनन कर सकते अदरक है हैं। इनमें अदरक से? उसमें फ़ायदेमंद है, यकीनन कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ दी जाती है, लेकिन अदरक बजाते खुद भी इस मामले के लिए बेहतरीन दवा का काम करती है। अच्छा हो गया। अच्छा, हम इसी तरह आगे बढ़ें अगर, तो आजकल ब्लोटिंग, बदहज़मी, गैस्ट्रिक प्रेशर, हम लोग यहाँ तक तो खाना भर लेते हैं हाँ जी, अफ्तारी हाँ में, जी। जिसको हम मना भी करते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई भी सुनने वाला तो है नहीं ज़्यादा। कोशिश करते हैं कि जितना अमल कर सकें। अलबत्ता एक छोटा सा कहवा जो कि तमाम घर की अशिया से आप बना सकते हैं, जो कि अफारा, ब्लोटिंग वाली कैफियत हो, पेट में गैस्ट्रिक प्रेशर बहुत हो, या कुछ लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है खाने एसिड के रिफ्लक्स के लिए यही मैं पूछना चाह रहा था बदहज़मी की आपसे। कैफियत महसूस होती है, इसके लिए ये कहवा एक बेहतरीन दवा का काम करेगा। इसमें हमने 1 गिलास पानी लेना है, 1 टुकड़ा अदरक का ऐड करना है, 10 पत्तियां पुदीने की, 1 चमचा सौंफ और 1 या 2 छोटी इलायची थोड़ा सा कूट के। ये चारों चीज़ें मेरे ख्याल से हर किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं। इसको पका लीजिए, पानी जब पौना कप रह जाए, 1 कप लिया था, जब पौना कप रह जाए तो इसको छान लें, हल्का सा लेमन ऐड कर सकते हैं इसमें टेस्ट के लिए। ये एक बेहतरीन ग्रीन टी बन गई आपकी, जो कि हज़म के निज़ाम के लिए एक बेहतरीन दवा का काम लेकिन इसमें एसिड रिफ्लक्स में एक प्रॉब्लम है कि आप कोई हॉट ड्रिंक लेते हैं तो वो उससे उसको बढ़ा देता है। बढ़ा देती। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर हम इसको हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ले रहे हैं तो हम गर्म ले सकते हैं, लेकिन अगर एसिड रिफ्लक्स, तेज़ाबियत या बदहज़मी वाली कैफियत जो कि मैदे पे बोझ की कैफियत होती है, तो इसको रूम टेम्परेचर पे अच्छा, लेकर तो आने भी के बाद तो भी इस्तेमाल अफादियत करें। रहेगी उसकी। अफादियत अच्छा, सेम जिंदाबाद। रहेगी, बल्कि अरे तो इस वाली शानदार चीज़ बात है। ज़्यादा फ़ायदा देगी। क्या कहने। तो ये अदरक वाली चाय जो है, हाँ, ये जरा बताइए, आजकल बड़ा बहुत अक्सर लोग होता है कि अदरक जिंजर टी। तो सिर्फ वो जायके की हद तक अच्छी है या उसकी भी कोई? ये तमाम जितने भी ऑयल सॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो शायद हम उससे मिस कर देते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें उसमें मौजूद हैं, अफादियत मौजूद है, यकीनन वो बेहतरीन चीज़ है। मैं एक साहब को जानता हूँ जो कि कनाडा में रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ठंड का अनसर रहता था, तो उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि उन्होंने अदरक और दालचीनी की चाय पीना शुरू की। उससे उनको 3 फ़ायदे हुए। जो सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा था, बाहर निकल के बहुत ज़्यादा जोड़ों में सर वहाँ होता ही -30 है, वहाँ तो सर्दी का एहसास का एहसास बढ़ भी जाता था, कुछ लोगों को ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए बेहतरीन सही। है। हड्डियों में जो इन्फ्लेमेशन, ये जिसको कहते हैं सर्दियों में पुराने दर्द निखर कर आ गए, ये उनके लिए एक बेहतरीन दवा है, और हज़म के निज़ाम के लिए तो वाकई। वैसे मैं कनाडा में आपने कितना मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम देखा हुआ है? यानी हाँ नहीं, मैं बहुत मेरी पागलों वाली ठंड में नहीं हूँ कनाडा में, -3 -4। -26 तक ओह अच्छा कैलगरी अच्छा। उसमें। हाँ, तो वहाँ तो सर लगती है सर्दी वहाँ जितनी जिंजर पीली से। लेकिन और इसमें एक फ़ायदे हैं। बता दें कि खासकर रमज़ान में अक्सर खाने पीने के रूटीन या सोने उठने का रूटीन चेंज होता है, तो स्टमक अपसेट रहता है लोगों का, तो उसमें कुछ अदरक की है, इसमें कोई अफादियत है? इकरार भाई की बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। अदरक से इनको याद आया चूरन, तो चूरन की एक रेमेडी दे देता हूँ जो कि घर पे ओह, बनाकर अच्छा, रख अच्छा, लीजिए। वाह, वाह, वाह। बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के है वो इस्तेमाल करें, और हर कोई ले सकता है सिवाय ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के। इसमें 4 अज्जा हैं। इसमें हम सूंठ लेंगे जिसको हम ड्राइड जिंजर कहते हैं, तकरीबन 10 ग्राम के करीब। काली मिर्च जो हज़म के निज़ाम को भी बेहतर करती है और डिफरेंट एंजाइम्स जो मैदे में ख़राब हो रहे होते हैं उसको बेहतरी का बाइस बनाती है। तो उसमें 10 ग्राम हम काली मिर्च लेंगे, 10 ग्राम सूंठ लेंगे, 10 ग्राम खुश्क पुदीना लेंगे, और इसके साथ साथ काला नमक लेंगे 10 ग्राम। ये तमाम चीज़ें 10-10 ग्राम ले लीजिए। इसको पीस कर घर में रख लें। जब भी बदहज़मी, तेज़ाबियत या भारीपन की कैफियत हो रही है, बड़ी सादा सी बातें हैं, यानी खुश्क पुदीना, काली मिर्च, सूंठ, काला नमक और सूंठ, जो कि खुश्क 4 अनासिर हो तो बनता है चूरन। और ये चूरन बन जाएगा, बहुत बेहतरीन बनेगा और हज़म के निज़ाम के लिए एक बेहतरीन दवा है। क्योंकि इसमें काला नमक है तो इसलिए मैंने ब्लड अच्छा, सबसे जो इसकी अफादियत आपने बयान फरमाई वो एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली, तो इसमें ये जो जोड़ों के दर्द हैं या चूँकि वो यूरिक एसिड लेवल्स का बढ़ जाना, और वो आमतौर पर जब पकौड़े और वो खाते हैं आप रमज़ान मुबारक में, चूँकि वो चने की दाल से अल्टीमेटली, तो उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को होता है। तो इसमें अदरक का कैसे इस्तेमाल किया जाए? मैं यूरिक एसिड को थोड़ा सा साइड पे करूंगा। यूरिक एसिड पे तो मैं नहीं कहूँगा कि ये फ़ायदेमंद होती है, अलबत्ता जिस तरह मैंने कहा, क्योंकि एंटी उसके नतीजे में जो जोड़ों का दर्द, जोड़ों के दर्द और Inflammation बॉडी हो में जाती है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कुछ लोगों को पाँव में सूजन की कैफियत होती है जोड़ों में Exactly. दर्द की वजह से। अदरक की चाय या अदरक का इस्तेमाल इसके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया ये तो ये बहुत ही एक कमाल हो गया यार। आसानी से की जाने वाली चीज़ के Yes, बहुत yes, बड़े बड़े ऐसा ही है। फ़ायदे हमें नज़र आ रहे हैं इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने सवालात भेज सकते हैं जिनको हम शामिल करेंगे इस सेगमेंट में, और गालिब साहब आपसे तो गुजारिश करेंगे कि आप अपने, तो ज़ाहिर है आपका एक वसी तजुर्बा है, तो आप भी हमें ज़रा रोज़ाना कोई ना कोई टिप्स इंशाअल्लाह देते रहें जिससे हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर शान दस्तरखान के साथ हाजिर होते हैं।